नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। बोलने वाले पत्थरों के बारे में अभी तक सिर्फ कथा कहानियों में पढ़ा और सुना गया है, लेकिन हमारे सामने देवी के एक ऐसे धाम का दावा किया गया जहां के पत्थर बोलते हैं। कहते हैं मुंबई से करीब 300 किलोमीटर दूर अहमदनगर के सुनसान जंगलों में देवी का एक मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ दूर दूर तक बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। उन लाखों पत्थरों में से सिर्फ 2 ऐसे पत्थर हैं जो बोलते हैं। उनमें से वाद्य यंत्रों जैसी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है मानो वो पत्थर नहीं नगाड़े हैं। कहते हैं वो पत्थर पौराणिक काल में नगाड़े ही थे, लेकिन एक श्राप ने उन्हें पत्थर में तब्दील कर दिया। लेकिन उन दोनों पत्थरों से आज भी आवाज आती है। दावा बेहद रोचक था, जिसे परखने के लिए हम उन जंगलों में उस धाम तक पहुंच गए। जब वहां हम पहुंचे तो हमारा सामना 2 पत्थरों से हुआ, जिनमें से वाकई आवाज आ रही थी। जाने कैसा चमत्कार है देवी के उस धाम में, जहां बेजान पत्थर भी बोल उठते हैं। धाम के चारों तरफ लाखों पत्थरों का ढेर है। लोग कहते हैं कि वो पत्थर नहीं, दैवीय सेना के लड़ाके हैं, जो कभी एक इशारे पर दानवों का काम तमाम कर देते थे। कहानी के मुताबिक एक श्राप ने दैवीय सेना के सैनिकों को पत्थर बना दिया, लेकिन इनमें 2 पत्थर ऐसे हैं जिनमें आज भी चमत्कार बरकरार है। वो बोलते हैं, उनसे आवाज निकलती। ऐसे पत्थर जिनसे आवाज निकले वो तो हमने पहले भी देखे, लेकिन ये दूसरों से काफी अलग है। इनकी आवाज किसी को भी हैरत में डाल देती है। गीत गाया पत्थरों ने 1964 में ये मशहूर फिल्म वी शांताराम ने बनाई थी। ये फिल्म तो एक प्रेम कहानी थी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है कि जहां पत्थर बोलते हैं? हमने इंटरनेट और बाकी माध्यमों से तलाश की तो हमें पता चला जुन्नर में एक ऐसी जगह है जहां पर पत्थर बोलते हैं, तो हम उसकी तलाश में निकल पड़े। उस पत्थर की पहेली को सुलझाने के लिए हम सफर पर रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी मुंबई से 250 किलोमीटर दूर अहमदनगर का जुन्नर। सफर के दौरान हमें पत्थरों के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियों का ख्याल आ रहा था। हमने तुलजापुर के तुलजा भवानी मंदिर में एक पत्थर की पड़ताल की थी, जिसमें दावा किया जाता है कि वो पत्थर लोगों के सवालों का जवाब देता है। छत्तीसगढ़ के कोटमसर में कुछ चट्टानें ऐसी मिली थीं जिनसे अजीब अजीब आवाजें आती थी। ऐसे पत्थर हैं जो बजते हैं। अब मैं आपको बताऊं, उनमें से ध्वनि तरंगे निकलती हैं। आप इसको सुनिए। और आप इसको सुनिए। गुजरात में तुलसी श्याम मंदिर के पास भी कुछ ऐसा ही नजर आया था। बिल्कुल वैसी ही आवाज, पत्थर से पत्थर टकराना। और अब फर्क देखिए। लेकिन जुन्नर के जिन 2 पत्थरों की तलाश में हम बढ़ते जा रहे थे, उनकी कहानी इन सब से अलग थी। जिनके चमत्कार के तार देवी के एक धाम से जुड़ते हैं। और उससे भी बड़ा चमत्कार है उनमें से निकलने वाली रहस्यमयी आवाज। जुन्नर का ये शिवनेरी किला यहाँ की पहचान है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी यही हुआ था। इस किले को खासतौर पर इसलिए चुना गया था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत था। ये उन काले पत्थरों से बना है जिनकी हमें तलाश है। कहा यह जा रहा है कि ये पत्थर उन्हीं श्रृंखला का हिस्सा है जिनसे संगीत निकलता है। छत्रपति शिवाजी का जन्म जुन्नर के इसी शिवनेरी किले में हुआ था, जो लंबे समय तक मराठाओं का गढ़ रहा, जिसे एक समय में अजेय माना जाता था। कहते हैं इस दुर्ग के अजेय होने का कारण है इस किले में लगे ये मजबूत पत्थर, जिन्हें मुगलों की सेना कभी भेद नहीं पाई। हजारों करोड़ों साल, लाखों साल पहले ये बना है। जैसे ये अपनी धरती बनी है ना, उसी हिसाब से ये किला भी बना है। तो उन्होंने क्या होता, वहां पे सर्च करते थे वो लोग कि आप लोगों को प्रोटेक्शन कैसा मिलेगा,
कौन सा किला, यानी पहाड़ ढूंढते थे वो लोग। तो पहाड़ ढूंढने से ये फिर ऐसे पहाड़ ढूंढने से कि शेल्टर अपने को अच्छा है, प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, अपने फौजों के लिए अच्छा है, इसलिए किला बनाते थे। अगर ये किला उन्हीं चमत्कारी पत्थरों से बना है तो ये बिल्कुल ठोस और भारी नजर आ रहे थे। भला इनसे आवाज कैसे निकल सकती है? आवाज निकलने के लिए पत्थरों का खोखला होना जरूरी है, तो फिर देवी के उस धाम में पत्थरों से आवाज कैसे निकलती होगी? लेकिन लोगों के मुताबिक वहां ये चमत्कार सदियों से हो रहा है। जुन्नर का ये जो इलाका है अम्बे हथवीज, यहाँ पिछले दिनों से बहुत लोग आ रहे हैं और जो पत्थर है वो पत्थर का आवाज सुना के बजाते देखते हैं। एक करिश्मा लगता है लोगों को। यहाँ पर जो एक पत्थर है, इसको बजाने पर यहाँ पर आवाज आती है, तो लोग इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये कुदरत का एक करिश्मा है या कोई साइंटिफिक चीज है जो ये देखने के लिए लोग बाहर से इसको बहुत बेकरार है देखने के लिए और ये जानना चाहते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। जुन्नर के लोगों के लिए भी उन पत्थरों की पहेली अभी तक अनसुलझी है, जिसे सुलझाने की चुनौती हमारे सामने थी। पत्थरों की तलाश में जुन्नर से आगे बढ़े। बताया गया था कि करीब 30 किलोमीटर बाद वो पत्थर मिलेंगे। रास्ते में बिखरे पत्थरों ने बता दिया कि हमारी मंजिल बेहद करीब है। आप देख रहे हैं कुछ तो है। यहाँ के जानकारों ने बताया कि ये किला उन्हीं चमत्कारी पत्थरों से बना है। जुन्नर के लोगों के लिए भी उन पत्थरों की पहेली अब तक अनसुलझी है और हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, और इस पहेली को सुलझाने के लिए हम भी बस आगे बढ़ते जा रहे थे। जुन्नर से करीब 1.5 घंटे का सफर करके आखिरकार हम उस पहाड़ी पर पहुंच ही गए जहां हमें बताया गया कि संगीत के पत्थर यहीं पर मिलते हैं। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हमको कई पत्थर नजर आए, लेकिन हम उसमें तलाश करेंगे कि आखिरकार वो कौन से पत्थर हैं जो असल में संगीतमय होते हैं। मैदान में हर तरफ पत्थर ही पत्थर थे। इनमें आवाज निकलने वाले पत्थर कौन से हैं पता ही नहीं चल पा रहा। तभी हमें भीड़ नजर आई। हमारे कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। जब हम वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। एक शख्स ढोलक के साथ साथ पत्थर को बजाकर संगीत का रियाज कर रहा था। उस बड़े पत्थर से निकलती आवाज को सुनकर हम चौंक पड़े। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर की घंटी बज रही हो। पूछने पर उस शख्स ने बताया कि वो अक्सर इन पत्थरों पर रियाज करता है, क्योंकि इनकी कुदरती आवाज हमेशा अपनी तरफ खींचती है। इस ढोलकी में मेरे को फर्क और पत्थर में फर्क कौन सा नहीं, मैं खुद सोच रहा हूँ कि जो इसके जो टोन है ढोलकी के, ये जो हम बना सकते हैं, इसकी जो कोई शाई जो रहती है उसको हम टूनिंग कर सकते, लेकिन ये कुदरती देन है। ये जो बज रहा है, मैं खुद सोच में गिर गया हूँ कि इसके टोन और इसके टोन अभी मैच कैसे क्या हो रहे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। फील जो मेरा जो खुद का फील है वो बहुत अच्छा है और मैं खुद उसको प्ले भी कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा खुद एक महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं खुद। अब हमें समझ में आया कि जुन्नर के लोग इसे संगीत पत्थर क्यों बोलते हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि पत्थर से ये आवाज कहां से और क्यों निकल रही है। ऐसे पत्थर हम पहले भी देख चुके हैं जो देखने में ही खोखले थे, लिहाजा उनमें से आवाज आना स्वाभाविक था। लेकिन यहां तो पूरा का पूरा पत्थर बेहद भारी और ठोस था। ऐसे में आवाज निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, खास ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे किसी आप ये घड़े को या ड्रम को बजा रहे हैं और उसमें सब अलग अलग आवाज उस पत्थर पे बिल्कुल नजर आती है। अब इसे तोड़कर देखते तो माजरा समझ में आता, लेकिन पत्थर में लोगों की गहरी आस्था को देखते हुए ऐसा करना सही नहीं था। फिर हमने इस पहेली को सुलझाने का दूसरा रास्ता निकाला। हम देवी के उस धाम में पहुंचे जिससे पत्थर के चमत्कार की कहानी जुड़ती है। आप देख रहे हैं कुछ तो है। इन चमत्कारी पत्थरों की अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए हम पहुंचे देवी के धाम में, क्योंकि इन पत्थरों की कहानी जुड़ी हुई थी इस देवी धाम से भी। और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें कुछ चौंकाने वाली बातें सुनने को मिली। संगीत पत्थरों से जुड़ी एक धार्मिक मान्यता भी यहाँ प्रचलित है
कहते हैं देवी का मंदिर बनाने के लिए ये पत्थर लाए जा रहे थे। शर्त ये थी कि रात भर में देवी का मंदिर बने, लेकिन जब तक मंदिर पूरा होता ये पत्थर वहां नहीं पहुंच पाए और उनके साथ सैनिक और पत्थर दोनों जहां थे वहीं टिक गए। तब से ये पत्थर या इस पूरी पहाड़ी पर चारों तरफ बिखरे नजर आते हैं। मंदिर बेहद छोटा और सामान्य था। दिन के वक्त भी यहां बहुत कम लोग ही आते हैं, लेकिन यहां पर भी उन चमत्कारी पत्थरों से जुड़ी कहानी के सिवाय कुछ नहीं मिला। हम दुर्गा देवी पे है, दुर्गा देवी और सुवय माता, और जहाँ शिवनेरी किले पे है शिवाई देवी। इनकी कहावत बताई जाती है कि इन तीनों देवियों की शर्त लगी थी कि हमें यहाँ पे फोर्ट खड़ा करना है और हमारे मंदिर बनाना है। तो इनका कालखंड था, सुबह तक ये किला पूरा बनाना है। जैसे ये जो किला फोर्ट बनेगा जहाँ हम खड़े हैं दुर्गा देवी के इस पश्चिम में जुन्नर तालुके, तो इसका जो छाव है इस उस किले पे गिरेगी जहाँ वर्सोवाई माता है, और जब पूर्व से सूरज निकलेगा वहां से जो छाव गिरेगी तो वो वर्सोवाई माते पे इस सेंटर में गिरेगी, ऐसा उनका कहावत था। और बीच में दुर्गा देवी के बीच में जो घुगिया देवता, बीच में उन्होंने जो मुर्गी है वो मुर्गी अपना आवाज निकालती है और ये जगह पे स्टॉप हो जाता है। कहते हैं दोनों पत्थर देवी के नगाड़े थे। जब एक रात में मंदिर नहीं बन पाया तो वो सुबह होते पत्थर में तब्दील हो गए। लोगों में तो यही मान्यता है, लेकिन हमारे लिए तो ये महज एक कहानी थी। फिर हम उस मंदिर से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पत्थर से जुड़ी रिसर्च की जाती है। हमारी पड़ताल तब तक अधूरी है जब तक हम इन संगीत पत्थरों के वैज्ञानिक आधार को न जांच लें। तो इसलिए हम पहुंचे उस विज्ञान महाविद्यालय में जहां के प्रोफेसरों ने इस इलाके की वर्षों तक जांच की है और इन पत्थरों पर बाकायदा शोध भी किया है। हम पता करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह है कि इन्हीं पत्थरों से संगीत निकलता है। यहां हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई जो उन पत्थरों पर सालों से शोध कर रहे हैं। यहां जो भी सुनने को मिला वो हैरान कर देने वाला था, लेकिन उन बातों को यहां बताना और समझाना कठिन था। लिहाजा प्रोफेसर के साथ हम उन पत्थरों के पास पहुंच गए। पत्थरों का संगीत तो हमने सुन लिया, लेकिन हमें देवी चमत्कार भी लगा, पर हमने सोचा कि क्यों ना इसकी वैज्ञानिक पड़ताल की जाए। तो हम अपने साथ एसआर रांगड़े साहब जो यहाँ पर 20 सालों से शोध कर रहे हैं उनको हम साथ लेके आए और वैज्ञानिक तरीके से हमको समझाएंगे कि आखिरकार इन पत्थरों के बनने की वजह क्या है और क्यों इनमें संगीत का पत्थर निकला। सर, क्या वजह है कि ये पत्थर बाकी पत्थरों में आवाज नहीं आती, इन पत्थरों में आवाज आती है? पहले हम थोड़ा बजा के देख लेते हैं और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। आवाज आ रहा है जो धातु की आवाज से मिलती हुई है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग आवाज मिलेंगी। देखिए यहाँ फर्क पड़ रहा है। जी। और हम बाद में हम दूसरा पत्थर अगर बजा के देखा रहे तो इसमें कोई आवाज उस तरीके से नहीं होती जो यहाँ आवाज आ रही है। तो इसका एक प्रमुख कारण है कि ये संभावना सब लोग समझते हैं कि इसमें कुछ धातु होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसे पत्थरों का अभ्यास किया गया तो जो बजने वाले पत्थर है और न बजने वाले पत्थर है इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम पाया गया है। और सिर्फ इसका और ध्वनि आता है तो ध्वनि का प्रमुख कारण है कंपन। तो इसमें जैसे विविध आवाज आई, हमारे विविध फ्रीक्वेंसी की आवाज आई, तो वो इसके अंदर खोखलापन होने की वजह से, और इसका जो खोल है तो अंदर कहीं खोखलापन है जो परफेक्ट गोल शेप में तो होगा नहीं है, वृत्त शेप में नहीं होगा होगा, लेकिन जहां भी पतला है वहां अच्छी आवाज आ रही है, जहां तो खोल मोटा है, परत मोटी है, वहां थोड़ा आवाज दब रहा है। और ये जो है ये ठोस है, इसीलिए वो कंपित नहीं हो रहा है और वो ध्वनि प्रतीत नहीं दे रहा है। जानकार के मुताबिक ये बजने वाले पत्थर बसाल्ट रॉक जैसे हैं, जो ज्वालामुखी से बहने वाले लावा के सूखने से बनता है। ऐसे पत्थर देखने में सामान्य पत्थर जैसे भारी और ठोस होते हैं, लेकिन इनके अंदर पतली और लंबी नलियां होती जिनमें कंपन से आवाज निकलती है। मुझे यह पता चला है कि भारत में ऐसे कोई कुल 3 स्थान ही है जहां नैसर्गिक रूप से संगीत पत्थर है। एक है यह स्थान जो हमें अभी दिखा रहे हैं आपको, और दूसरा एक स्थान है मुंबई के पास एक फोर्ट है, खंडेरी फोर्ट, वहां एक ऐसा पत्थर है।
और एक पत्थर बिलासपुर के पास सरगुजा जिले में अंबिकापुर नाम के स्थान पर है। वहाँ वो उनको टिन बाजा करके बोलते हैं। तो वो हिंदी में और वो बजा के दिखाते हैं कि जहाँ बर्तनों की आवाज जैसे आती है उसका आवाज थोड़ा इससे अलग तरह का आता है। यहां हमें दूसरे पत्थर भी मिले जिनमें आवाज निकलती है। ये देखिए, इसको थोड़ा कंपन हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा खड़ा है, पतला है, तो इसमें का आवाज और इसका आवाज देखिएगा, ये भी कंपित हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा फर्क होता है। ऐसे पत्थरों को तैयार होने में सैकड़ों लाखों साल लगते हैं और जुन्नर के इस इलाके का इतिहास भी काफी पुराना है। ऐसे पत्थरों को तैयार होने में सैकड़ों लाखों साल लगते हैं और जुन्नर के इस इलाके का इतिहास भी काफी पुराना है, जहां ये पता चला कि आवाज निकालने वाले ये पत्थर कोई चमत्कार नहीं बल्कि कुदरत का एक करिश्मा है, जो एक बेहद सरल प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना का नतीजा है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।